आज की कहानी है जब तारों के कारवां हो ठहरे ठहरे, जब चांद भी सागर में कश्ती ले आए, जब नींद की सांस कहकशा लेती हो, ऐसे में काश तेरी आहट आ जाए। कुछ इसी मिजाज की है ये कहानी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, गुलाबों का आखिरी खत। आज फिर से मेरे हाथों में मेरे कॉलेज के दिनों में लिखी हुई मेरी वो डायरी आ गई, जिसमें मैं अपने दिल की बातों को लिखा करता था। पन्ने पर पन्ने पलटने के बाद मुझे कुछ ऐसे पत्तों के बीच एक सूखा पड़ा गुलाब मिला, जिसकी पत्तियां इधर से उधर बिखर रही थी। उस गुलाब के साथ ही गुलाबों का खत भी रखा हुआ था। वो उसका आखिरी खत जो मैंने बड़ा ही संभाल कर अपने पास रखा हुआ था। वो खत सिर्फ एक खत नहीं था, वो खत मेरी जिंदगी का वो बदलाव था जिसे मैं कभी भूल ही नहीं पाया। आज फिर से गुलाबों के उस आखिरी खत को देखकर एक पल को तो ऐसा ही लगा जैसे मैं फिर से उसी जगह पर पहुंच गया हूं, जहां से मैंने सब कुछ शुरू किया था। उसकी वो खुशबू आज भी मैं उस खत में महसूस कर सकता था। उस खत को आज फिर से पढ़ते हुए मुझे वो याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी मीठी आवाज में वो खुद ही मुझे वो सारी बातें बोल रही है जो उसने खत में लिखी हुई थी। उसकी वो काजल सी काली आंखें जो गुस्सा करने पर और भी ज्यादा मोटी मोटी हो जाती थी। उस खत को सीने से लगाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने गुलाबों को ही सीने से लगा लिया हो। मेरी गुलाबों जिससे मैं बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ, पर बस किसी से कह नहीं सकता हूँ। मैं राजीव अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अपने घर को छोड़ मुंबई में अकेला रह रहा था, क्योंकि मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई ओपन से कर रहा था। इस वजह से मैं कॉलेज का और अपना खर्चा निकालने के लिए छोटे से ऑफिस में डाटा एंट्री का काम किया करता था, जहां से मुझे अपने खर्चे लायक और कॉलेज के खर्चे निकालने लायक सैलरी तो मिल ही जाया करती थी। हर सुबह की तरह आज फिर मैं ऑफिस टाइम से पहुंचा था और जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। मेरी नजरें दरवाजे की तरफ टिकी हुई थी। मुझे किसी के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। तभी सामने से गुलाबी कलर का सूट, हाथों में गुलाबी चूड़ियां, हवा में लहराते बाल और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाए हुए मेरी गुलाबों मुझे आते हुए नजर आती है। गुलाबों यानी कि तन्नू, जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन कभी मैंने न तो उसके पास जाकर उससे बात की थी और न ही कभी उसे इस बात का एहसास भी होने दिया था। तन्नू पूरे ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी सादगी उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिया करती थी। छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज के साथ तन्नू बहुत प्यार से पेश आया करती थी। वो मुझसे पहले से उस ऑफिस में काम कर रही थी और मेरी तो वो सीनियर थी, और कहीं वो मुझे ऑफिस से निकलवा न दे, इस बात को सोचकर तो मैं उसे अपने दिल की बात और नहीं बता पाता था। ऐसे ही एक बार मेरी माँ ने घर से मेरे लिए घर के बने हुए बेसन के लड्डू भिजवाए थे। मैं पूरे ऑफिस के स्टाफ को अपनी माँ के हाथों के बने हुए लड्डू खिला रहा था। तभी मैं लड्डू का डब्बा लेकर तन्नू के पास गया। तन्नू ने मेरी तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराया और सवाल किया कि ये किस खुशी में है, मेरे घर बेटा हुआ है। मैं शर्मा गया और मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। दरअसल ये लड्डू तो मेरी माँ ने भेजे हैं और मैं अपनी माँ का प्यार पूरे ऑफिस में बांट रहा हूँ। तन्नू ने कहा कि फिर तो वो थोड़ा सा ज्यादा प्यार लेगी और एक की जगह 2 लड्डू लेगी, क्योंकि उसे बेसन के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है। उसने जल्दी से डब्बे में से 2 लड्डू ले लिए और खाते ही उसने माँ की खूब तारीफ की। उस दिन के बाद से अक्सर ही तन्नू मेरे पास आकर माँ के हाथों के बने हुए उन लड्डुओं को खाने के लिए मुझसे लड्डू मंगवाया करती थी। एक बार जब हम ऑफिस में लंच कर रहे थे, तभी अचानक ही तन्नू मेरे पास रखी हुई खाली चेयर पर आकर बैठ गई
उसने जल्दी से अपने खाने का डब्बा खोला, लेकिन उसमें रखा हुआ खाना देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी उसने मुझसे पूछा कि मैं खाने में क्या लेकर आया हूँ। मैंने उसे अपने हाथों का बनाया हुआ मटर पनीर और चावल खिलाए। तनु को मेरे हाथों का खाना, बना हुआ खाना बहुत पसंद आया और उस दिन पहली बार तनु ने मेरे साथ बहुत सारी बातें की। खाने से ज्यादा तो मेरा पेट तनु की बातों से ही भर गया था। अब धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई थी। तनु अक्सर ही मुझसे खाने की अलग अलग चीजें बनवाकर बड़े शौक से खाया करती थी। काम के समय पर काम, बातों के समय पर बातें। तनु और मेरी दोस्ती का ये रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद तनु भी अब मुझे पसंद करती है और इसलिए वो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती है। कभी कभी तनु ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे साथ मूवी देखने जाती तो कभी वो मुझे अपने साथ लेकर शॉपिंग पर चली जाती। उसे कहीं भी जाना होता था तो उसकी जुबान पर पहला मेरा नाम ही आया करता था। ऑफिस वाले भी हम दोनों को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे थे, पर तनु ने कभी किसी का कोई भी जवाब नहीं दिया था, जैसे उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं भी इन सारी बातों को सोच सोच कर बहुत खुश था। इतने लंबे समय से मैं जिसे पसंद कर रहा था, जिसे पाना चाहता था, और वो खुद ही मेरी जिंदगी में आ गई थी और मैं कभी तन्नू को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहता था। वो छोटी दिवाली का दिन था। ऑफिस के सारे लड़के और लड़कियां एथनिक वेयर पहन के आने वाले थे। मैं भी बहुत ही अच्छा कुर्ता पजामा पहन कर आया। उस दिन ऑफिस गया था। बाकी सभी लड़कियां तो ऑफिस आ चुकी थी, लेकिन तनु अभी तक ऑफिस नहीं आई थी। कुछ वक्त बाद जालीदार लाल कलर की साड़ी पहने अपने खुले खुले बालों को लहराती हुई तनु ऑफिस आती है। मैंने मन बना लिया था कि आज तो मैं तनु को अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा। अब अपनी बात को कहने में मैं और देर नहीं लगाना चाहता था। कुछ वक्त बाद हमारे सर ने हम सभी को अपना दिवाली का बोनस और तोहफे दिए। उसके बाद हम सभी लोग आराम से बैठकर खाना पीना खा रहे थे। तभी मैंने देखा कि तनु के फोन पर बार बार किसी के मैसेज आ रहे हैं। उन मैसेज का जवाब देते टाइम तनु के चेहरे पर अजीब सी परेशानी झलक रही थी, जैसे कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो उसे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। एक पल को तनु फोन में मैसेज करती तो दूसरे ही पल वह सामने खड़े लोगों से बातें करने लगती। मैं बहुत देर से उसकी यही चीज नोटिस कर रहा था। अचानक से तनु के फोन पर किसी अननोन नंबर से फोन आया और ये बात करने के लिए बाहर चली गई। मैं तनु के पीछे उसकी बातें सुनने के लिए जा ही रहा था कि ऑफिस के कुछ लोगों ने मुझे वहीं रोक लिया और बातों में उलझा लिया। मैंने देखा कि तनु वापस आ रही है, पर उसकी आंखों में आंसू हैं और सबकी नजरों से छुपाते हुए वो अपने आंसू को अपने रूमाल से साफ कर रही है और वापस से सबसे हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही है। तनु के साथ ये सब होता देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जीवन में चल क्या रहा है, क्योंकि जब कभी मैं तनु से उसके घर परिवार या किसी चीज के बारे में पूछा करता था तो कभी उन बातों का जवाब ही नहीं दिया करती थी। वो हमेशा बस यही कहती थी कि उसका सारा ध्यान बस उनकी दोस्ती के रिश्ते पर होना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कभी उससे कोई सवाल न करूं और मैं तन्नू को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसकी इन बातों को बहुत आराम से मान भी लिया था। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे। तन्नू भी अपनी एक्टिवा पर हेलमेट लगाकर बैठी हुई थी और जैसे ही वो अपनी एक्टिवा को स्टार्ट करने वाली थी, मैं भागा भागा उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही थी। मेरी बात सुनकर तन्नू हंसने लगी और उसने कहा, भला मैं क्यों रोने लगी, आज तो खुशी का मौका है, कंपनी से बोनस मिला है, आज तो पार्टी करूंगी। मैंने उससे कहा कि मैंने खुद उसे फोन पर बात करने के बाद रोते हुए देखा है। तनु ने मुझसे कहा कि हो सकता है मेरी नजरों को कोई धोखा हुआ हो। इतना कहकर तनु वहां से अपनी एक्टिवा लेकर निकल गई। दिवाली की छुट्टियों के बाद जब हम ऑफिस आए
पर तनु ऑफिस में नहीं थी। एक हफ्ता बीत गया लेकिन तनु ऑफिस नहीं आई थी। किसी को भी पता नहीं था कि तनु अचानक से कहाँ गायब हो गई है। जब मैंने कंपनी के बॉस से बात की तो पता चला कि तनु ऑफिस से रिजाइन दे चुकी है। ये बात सुनकर तो मैं पूरे तरीके से सदमे में आ गया था कि आखिर तनु ने रिजाइन दिया तो दिया क्यों। वो तो इस कंपनी की सबसे अच्छी एम्प्लॉय थी और अगर तनु जाना ही चाहती थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया और कंपनी के बॉस ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मेरे दिमाग में एक साथ 1000 सवाल आ गए थे। मेरे बाद तनु की सबसे अच्छी दोस्ती हमारे ऑफिस में काम करने वाली मंजू से थी। लंच के समय मैं मंजू के पास गया और मैंने उससे पूछा कि तनु ने ऑफिस में रिजाइन क्यों दे दिया। मंजू ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। मैंने मंजू से जब जोर जबरदस्ती की तो उसने कहा कि वो जो कुछ भी कहेगी इसके बारे में वो किसी से कुछ न कहे, तभी वो मुझे सब कुछ सच सच बताएगी। मैंने मंजू को पूरा आश्वासन दिया, जिसके बाद मंजू ने मुझे जो बताया उसे सुनकर तो एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मौत ही हो जाएगी। मंजू ने बताया कि तनु के पति को उसका नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से अक्सर ही दोनों मियाँ बीवी के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ करता था। छोटी उम्र में ही तनु के माता पिता ने उसकी शादी अमीर घर के लड़के से कर दी थी, जिसे शराब पीना, जुआ खेलना जैसी आदतें थी और तनु के होते हुए भी नई नई लड़कियों के साथ घूमना उसे बहुत पसंद था। तनु अपने पति से बहुत परेशान रहा करती थी और अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए ही वो इस ऑफिस में आया करती थी। तन्नू को उसके शादीशुदा जीवन से बहुत सारा दुख मिल रहा था, इसलिए न तो वो अपने गले में अपने पति के नाम का मंगलसूत्र पहनती थी और न ही मांग में सिंदूर लगाकर रखती थी, क्योंकि उसके लिए पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक समझौता बनकर रह गया था, जिसे जबरदस्ती तन्नू बस निभा रही थी। नजरों में भले ही तुम्हें अपने जीवन में वो स्थान नहीं दे सकती जो हमेशा देना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा बहुत खास बनकर रहोगे। मंजू की ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तब मंजू ने बताया कि दिवाली के दिन उसके और उसके पति के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और उसके पति ने तन्नू को बेरहमी से मारा था। तन्नू की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो ऑफिस नहीं आ सकती थी। ये सारा सच जानकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जिसे मैं इतने समय से पसंद कर रहा था वो तो पहले ही किसी और के साथ 7 फेरे लेकर उसकी हो चुकी थी। तभी मंजू ने मुझे अपने डेस्क में से एक खत निकाल कर दिया और कहा कि ये तन्नू ने मुझे दिया था और कहा था कि जब कभी तुम उसके बारे में मुझसे सवाल करो तो मैं ये खत तुम्हें दे दूं। मैंने उस खत को मंजू से लेकर अपनी जेब में डाल लिया। तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर मैं ऑफिस से हाफ डे में ही घर आ गया था। घर जाकर सबसे पहले मैंने ठंडे पानी से मुंह धोया और उसके बाद जल्दी से अपनी जेब से अपने गुलाबों का वो खत निकाला। तनु ने उसमें लिखा था कि वो बहुत अच्छे से जानती है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, फिर भी मैं उसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा हूँ। तनु ने लिखा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैं कभी तुम्हारे इस जन्म में तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पहले ही किसी और की हो चुकी हूँ। तुम मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत ज्यादा खास हो। जो प्यार, जो सुकून, जो अपनापन मुझे किसी से नहीं मिला वो मुझे तुमसे मिला। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा मेरी जिंदगी का एक हसीन पल है। मैंने तुम्हें बहुत बार ये सच बताना चाहा, पर कभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं शादीशुदा हूं तो शायद तुम मुझसे अपनी ये दोस्ती का रिश्ता भी तोड़ दोगे, और मैं तुम्हारे जितना अच्छा दोस्त कभी नहीं खोना चाहती थी। जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा, मुझे नहीं पता मैं उस दिन किस हाल में होंगी या इस दुनिया में भी रहूंगी या नहीं, पर एक बात सच है कि कहीं न कहीं मुझे भी तुमसे उतना ही लगाव है जितना तुम्हें मुझसे था। समाज की नजरों में भले ही तुम्हें अपने जीवन
मैं वो स्थान नहीं दे सकती जो हमेशा देना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा बहुत खास बनकर रहोगे। तुम्हारी गुलाबो। अपनी गुलाबों का वो खत पढ़कर मेरे दिल में आ रहे तूफानों का वो तूफान एकदम से थम गया था। मैं बहुत अच्छे से जान गया था कि मिलकर भी न मिलने वाला ये सिलसिला अब उम्र भर ऐसे ही चलता रहेगा। गुलाबो मेरी होकर भी मेरी नहीं थी और न ही मैं उसे जबरदस्ती अपना सकता था। आज मेरी शादी हो गई है और अब मैं किसी कंपनी में जॉब भी नहीं करता, क्योंकि मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। गुलाबों के ऑफिस छोड़ देने के बाद से मुड़कर फिर कभी वो मुझे नहीं मिली। मंजू से मुझे पता चला कि गुलाबो जहां रहती थी वो उस घर को खाली करके भी चली गई है। अब बस गुलाबों की आखिरी याद बनकर मेरे पास उसका वो आखिरी खत ही बचा था, और वो गुलाब जो मैं उसे देखकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। गुलाबों के खत के साथ ही मैंने उसे भी अपनी डायरी में रख लिया था। उस खत के अक्षर भले ही धुंधले हो गए थे, वो गुलाब भले ही सूख कर पंखुड़ी पंखुड़ी हो गया था, लेकिन उस आखिरी खत को आज भी पढ़कर मुझे यही लगता है कि मेरी गुलाबो यहीं कहीं मेरे आसपास है।